क्या आप जानते हैं कार्तिक मास का महत्व क्या है? कार्तिक मास की कथा सुनकर आपके सारे पाप धुल जाए। तो चलिए सुनते हैं कार्तिक मास के पहले अध्याय की कार्तिक माह महात्म्य पहला अध्याय। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिम्हा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा। अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ की धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने आगे कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से, प्रभु मैं धन्य हूँ, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोकी सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच आपकी परम प्यारी पत्नी। मैंने आपके साथ नारद जी को यह कल्पवृक्ष विधि पूर्वक दान में दिया था, पर यह कल्पवृक्ष अभी भी मेरे घर में हरा भरा लगा है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। त्रिलोकनाथ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ, कृपया मुझे कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाइए, जिससे मेरा हित होगा और जिसके करने से मुझे कालांतर तक विमुख न हो। श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारी वह बात सुनने को तैयार हूँ। वे सेवकों को वही विश्राम करने को कहकर सत्यभामा को कल्पवृक्ष के नीचे लाए। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों से भी समान प्रिय हो। जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। फिर श्री कृष्ण स्वयं कथानक कहने लगे। पहले उन्होंने इंद्रलोक से कल्पवृक्ष लाने की कथा, गरुड़ एवं इंद्र के बीच हुए युद्ध तथा अन्य चमत्कारों के वर्णन सहित सत्यभामा ने उनसे पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि मैंने अपने पूर्व जन्मों में कौन कौन से पुण्य कर्म किए, कौन से नहीं किए, मेरा स्वभाव कैसा था और मेरे पूर्व जन्मदाता कौन थे और मुझे इस जन्म में क्यों आना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा किए गए पुण्य कर्मों का एवं पुण्य जन्म की कथा सुना। उन्होंने आगे कथा कहनी शुरू की। एक ब्राह्मण देव शर्मा और उनकी कन्या गुणवती की कहानी, उनकी भक्ति, दान, तप इत्यादि करके वैसे वे श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त आदि विस्तार से वर्णन। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। कार्तिक मास की और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ भी ये कथा जरूर से शेयर करें। भगवान जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।